बलूचिस्तान में जिला जॉब और लोरालाई के सरहदी इलाके में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कोयटा से लाहौर जाने वाली बसों के 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतार कर शनाख्त के बाद कत्ल किया। जहां बहक मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। मकतूल उस्मान और जाबिर का ताल्लुक लोधरा, मोहम्मद इरफान का ताल्लुक डेरा गाजी खान, साबिर हुसैन का ताल्लुक आमू की, मोहम्मद आसिफ का ताल्लुक चौक कुरैशी मुजफ्फरगढ़, गुलाम सईद का ताल्लुक खानेवाल, मोहम्मद जुनैद का ताल्लुक लाहौर, मोहम्मद बिलाल का ताल्लुक अटक और बिलावल का ताल्लुक गुजरात से था। मकतूलीन की लाशें बलूचिस्तान पंजाब सरहद पर डेरा गाजी खान मुंतकली के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। बलूचिस्तान में कत्ल किए जाने वाले बस के मुसाफिरों में 2 सगे भाई भी शामिल। मकतूलीन जाबर और उस्मान लोधरा के इलाके दुनियापुर के रिहायशी थे। एक रोज कबल वालिद का इंतकाल हुआ। दोनों भाई बाप के जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा जा रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलने पर घर में कोहराम मच गया। इलाके में माहौल सोगवार। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सिफाकाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों ने बस से उतार कर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनतुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। जॉब में 9 मुसाफिरों का कत्ल बुज़दिलाना कार्रवाई है। इस दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाक़े को बर्बरियत करार दे दिया। कहा, पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। बेगुनाह शहरियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दों ने बुज़दिल होने का सबूत दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान की मट्टी में बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत इन कातिलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क तबाह करेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुनाल जाम कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती वसल अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक की शमूलियत और ब्लॉक पॉलिटिक्स भारत की बेबुनियाद कोशिश है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। हकीकत यह है कि दुनिया भारतीय हिंदुत्व इंतहा पसंदी से बदजिन होती जा रही है। सिपा सालार का मुल्क को दरपेश खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री सीज फायर ठीक चल रहा है, मगर भारत की सियासी क़यादत से हज़म नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मलाइशिया में तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके अजीब हरकत की। भारत ना पाकिस्तान का पानी रोक सकता है और ना रुख मोड़ सकता है। भारत की जानिब से किए गए इक़दाम पर हमने भरपूर जवाब दिया और सिंतास मुआहदे के मामले पर हमने जवाबन भारतीय एयरलाइंस के लिए हुदूद बंद की। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कराची में डिफेंस के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। लाश डिकम्पोज के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। हुमैरा असगर के बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने पर वजह मौत वाज़ेह होगी। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। आज मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। भाई नवीद असगर ने शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा, आज के जदीद दौर में फ्लैट में CCTV कैमरे नहीं थे। मुमकिन है कि हुमैरा के घर की 2 चाबियां हों। हो सकता है दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके कोई घर के अंदर आया हो और अपना काम करके निकल गया हो। हम मज़ीद तहकीकात का फैसला करने से कबल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।
लाहौर के इलाके खोकर टाउन के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी, आग बुझाने के दौरान छत गिरने से 2 फायर फाइटर्स जाँ बहक, 1 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत, जख्मी एहलकार को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस, मुअत्तल अराकीन की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अरकान को ज़ाती हैसियत में मौक़िफ़ देने का मौका दिया था। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से हम फैसला सामने आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आज़म की वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा 7 दिहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मुअस्सर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना है। पाकिस्तान के एनर्जी बास्केट है, थर के कोयले से बिजली पैदा करके मुल्क को फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा हमारे पास कोयले के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी से शिया उलमा कौंसिल पंजाब के वफ़द की मुलाकात। मजालिस और जुलूस के लाइसेंस होल्डर का मुहर्रम अज़ादाराने इमाम हुसैन के लिए मिसाली इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। शिया उलमा कौंसिल की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए इमाम हुसैन अमन अवार्ड पेश किया गया। अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में मुनफरिद और नुमाया इंतजामात किए जाते हैं। मरियम नवाज पंजाब के लोगों की खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं करती। पाकिस्तान को ज़िच्चा की सेहत, बच्चों की फलाह बहबूद और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का यौम आबादी के मौके पर पैगाम, कहा हमारी तवज्जो इस बात पर मरकूज होनी चाहिए कि हर माँ सेहतमंद, हर बच्चा महफूज हो और हर ख़ानदान को तरक्की करने का मौका मिले। कराची समेत सिंध भर में आइंदा हफ्ते बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 13 जुलाई से मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। सिस्टम के तहत 13 से 16 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान के मशरकी और जनूबी इलाकों में बारिश मुतवक्के। 15 से 17 जुलाई के दरमियान कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सांघर, सक्खर, लाड़काना में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में 13 से 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और जहलुम में मंगला के बालाई इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। दरियाए सवात, पंचकोड़ा और उनके मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी का इम्कान। तरबेला डैम 74% और मंगला डैम 44% गुंजाइश तक बढ़ गए। डेरा कासी खान और राजलपुर के पहाड़ी बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। कुसदार, आवारान, लसबेला और कल्लात में फ्लैश फ्लड का इम्कान। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती कशीदगी में इजाफा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 35% दरामदी टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा की जानिब से जवाबी कार्रवाई की सूरत में मौजूदा टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान हॉकी टीम की भारत पेमेंट में शिरकत। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा अगर पाकिस्तानी अदाकारा की पंजाबी फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो सकती तो पाकिस्तान की हॉकी टीम को खुशामदीद क्यों कहा जा रहा है। बोले पंजाब की सकाफत, जबान और फनकार भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक पुल बन सकते हैं, मगर भारतीय मरकजी हुकूमत खुद इस पुल को तोड़ रही है। और जो गाया कमाल गाया और अमर कर दिया। नामवर क्लासिकी मौसीकार और गुलकार उस्ताद सलामत अली खान को मदनाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी गाई हुई कई गज़लें और कॉफियाँ आज भी इंतहाई मकबूल हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।